हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी बिलीटिस को, जो कि 1977 में रिलीज हुई थी। ये कहानी है एक 15 साल की लड़की की, जो कि एक वर्जिन है, जिसे अपने से बड़ी एक औरत के साथ फिजिकल अट्रैक्शन हो जाती है और वो उसके साथ इंटीमेट भी होने लगती है। उस औरत के लिए ये सब कुछ एक इंजॉयमेंट था, लेकिन बिलीटिस इसे प्यार समझने लगती है। अब आगे क्या होता है बिलीटिस के साथ, तो चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप सब लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। मूवी की स्टार्टिंग होती है एक स्कूल से। बिलीटिस इसी स्कूल में ही पढ़ती है और यहीं पर हॉस्टल में ही रहती है। समर वेकेशन आ चुके हैं और स्कूल के आखिरी दिन चल रहे हैं। सभी लड़कियां बीच पर घूमने चली जाती हैं और समुद्र में बिना कपड़ों के नहाने लगती हैं। थोड़ी देर बाद वो पानी से बाहर आकर एक दूसरे को किस करने लगती है। तो वहीं पास में ही बिलीटिस अपनी एक दोस्त के पास बैठी थी। बिलीटिस उस लड़की को कहती है कि मैं कभी भी किसी लड़के को किस नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर हम एक फोटोग्राफर को देखते हैं जिसका नाम लूका है। स्कूल के आखिरी दिन होने की वजह से लूका उन सब लड़कियों की फोटोज क्लिक करने आया था। लूका उन सब लड़कियों को काफी हैंडसम और अट्रैक्टिव लगता है। साथ ही बिलीटिस को भी लूका काफी अच्छा लगता है। लूका जब वापस घर जा रहा था तो बिलीटिस एक पेड़ पर चढ़ जाती है और वो लूका को परेशान करने लगती है, लेकिन लूका उसे देख लेता है और उसके पास चला जाता है। लूका बिलीटिस को कहता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, लेकिन बिलीटिस कहती है कि अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझे किस कर सकते हो। लूका उसे बिना किस किए ही वहां से चला जाता है। इस बात पर बिलीटिस निराश हो जाती है और रात को हम देखते हैं कि बिलीटिस अपने बेड पर लेटी हुई है, लेकिन वो थोड़ी सैड दिखाई देती है। तभी बिलीटिस के पास उसकी फ्रेंड सवीना आती है और उसे किस करने लगती है। बिलीटिस उसे बताती है कि लूका ने आज मुझे किस करने की कोशिश तो की थी, लेकिन वो ऐसा किए बिना ही वहां से चला गया। सवीना समझ जाती है कि बिलीटिस लूका की तरफ अट्रैक्ट हो चुकी है, जिसके बाद सवीना बिलीटिस से पूछती है कि तुम्हारे डैड तुम्हें लेने के लिए कब आने वाले हैं। बिलीटिस उसे बताती है कि मेरे डैड मुझे लेने नहीं आने वाले, बल्कि उनकी गर्लफ्रेंड मुझे लेने आएगी, जो कि मेरे डैड के दोस्त की बेटी है, और मैं अपने वेकेशन उनके साथ ही बिताऊंगी। जिसके बाद सवीना अपने कपड़े उतार देती है और बिलीटिस को किस करने लगती है। अगली सुबह हम मलीसा को देखते हैं, जो अपने हस्बैंड पियर के साथ बिलीटिस को लेने आई थी। मलीसा एक शादीशुदा औरत है, लेकिन वो अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो बिलीटिस को अपने साथ अपने घर ले आती है। बिलीटिस मलीसा की पर्सनैलिटी देखकर उसकी तरफ काफी अट्रैक्ट हो जाती है। जिसके बाद मलीसा बिलीटिस को उसके कमरे में छोड़ देती है। रात को बिलीटिस अपने कमरे में से बाहर आ जाती है और खिड़की में से मलीसा को देखती है, जहां पर मलीसा अपने कपड़े चेंज कर रही थी। उसे ऐसा करते देख बिलीटिस भी अपने कपड़े उतारने लगती है कि तभी वहां पर पियर आ जाता है और वो मलीसा के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ बिलीटिस बिल्कुल अकेली थी, तो वो बिना कपड़ों के पेड़ पर चढ़ जाती है और उस पेड़ को ही किस करने लगती है। सुबह बिलीटिस के उठने से पहले ही पियर वहां से चला जाता है और अब तो मलीसा भी बिलीटिस से अट्रैक्ट होने लगती है। बिलीटिस मलीसा से कहती है कि आज तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पर नहीं है, तो हम लोग अच्छे से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। मलीसा बिलीटिस से कहती है कि तुम अपनी स्विमिंग ड्रेस पहन लो, हम लोग बीच पर स्विमिंग करने जाएंगे। स्विमिंग करने के बाद बिलीटिस को काफी ठंड लग रही थी। मलीसा उसे कहती है कि तुम्हें अपनी स्विमिंग ड्रेस उतार देनी चाहिए, लेकिन बिलीटिस मलीसा से थोड़ी शर्मा रही थी। जिसके बाद मलीसा खुद ही बिलीटिस की ड्रेस को उतार देती है और मलीसा एक टॉवल की मदद से बिलीटिस की बॉडी को सुखाने लगती है। इसके बाद मलीसा उसे किस करने लगती है और बिलीटिस को उसके लिप्स पर काट लेती है। बिलीटिस उसे कहती है कि तुम मुझे हर्ट कर रही हो, क्या तुम्हारा हस्बैंड भी तुम्हारे साथ ऐसा करता है? मलीसा समझ जाती है कि कल रात बिलीटिस ने उसे अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होते हुए देख लिया था, तो मलीसा उसे कहती है कि तुम मेरी जासूसी करना बंद कर दो। रात को बिलीटिस जब मलीसा और पियर को देख रही थी, तो वो ये समझ जाती है कि मलीसा पियर को पसंद नहीं करती। जिसके बाद बिलीटिस अपने कमरे में चली जाती है और लूका को लव लेटर लिखने लगती है। तभी उसे मलीसा के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती
है। वो अपनी खिड़की में से देखती है कि पियर फिर से मलीसा के साथ जबरदस्ती इंटीमेट हो रहा था। अगली सुबह मलीसा बिलिटिस के कमरे में जाती है जहां पर उसे बिलिटिस का लव लेटर मिलता है जो कि उसने लूका के लिए लिखा था। कि तभी वहां पर बिलिटिस आ जाती है। वो मलीसा को कहती है कि पियर एक अच्छा आदमी नहीं है, वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा था। मलीसा उसे कहती है कि मैंने पहले भी तुम्हें अपनी जासूसी करने से मना किया था। बिलिटिस उसे कहती है कि मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कल रात तुम्हारी आवाजें साफ साफ पूरे घर में सुनाई दे रही थी। जिसके बाद मलीसा बिलिटिस से कहती है कि तुम्हें बीच पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चले जाना चाहिए। बिलिटिस कहती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मलीसा कहती है कि लव लेटर पर तुमने साफ साफ लिखा है डियर लूका, और शायद वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही है। जिस बात पर बिलिटिस कहती है कि अब कौन किसकी जासूसी कर रहा है। वो दोनों आपस में मुस्कुराने लगती हैं। मलीसा बिलिटिस को बीच पर ले जाती है जहां पर लूका का फोटो स्टूडियो है। बिलिटिस को लूका के पास छोड़कर मलीसा वहां से चली जाती है। वो दोनों काफी इंजॉय करते हैं। जिसके बाद लूका बिलिटिस को उसके घर छोड़ने आता है कि तभी उन दोनों की नजर पियर पर पड़ जाती है जो हॉर्स राइडिंग कर रहा था। पियर के साथ एक लड़की भी थी। पियर उस लड़की को किस करता है और उसके साथ कहीं घूमने जाने का प्लान भी बनाता है। बिलिटिस ये सब कुछ देख लेती है और घर के अंदर चली जाती है, लेकिन बिलिटिस ये सारी बातें मलीसा को नहीं बताती। अगले दिन बिलिटिस फिर से लूका के साथ घूमने चली जाती है जहां पर बिलिटिस पहली बार लूका को किस करती है, लेकिन बिलिटिस लूका के साथ अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। रात को हम देखते हैं कि पियर फिर से मलीसा के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन मलीसा उसे मना कर देती है और बिलिटिस के कमरे में चली जाती है जहां पर वो देखती है कि बिलिटिस मिरर में खुद को किस करने की कोशिश कर रही थी। मलीसा उसे पूछती है कि क्या तुम्हें अभी तक किस करना नहीं आता। बिलिटिस मलीसा से कहती है कि क्या तुम मुझे किस करना सिखा सकती हो। जिसके बाद बिलिटिस मलीसा को किस करने लगती है। मलीसा भी ये सब कुछ एंजॉय करने लगती है। अगले दिन पियर अपनी पैकिंग कर कर कहीं घूमने चला जाता है। मलीसा थोड़ी सैड हो जाती है। जिसके बाद बिलिटिस फिर से लूका के पास चली जाती है, लेकिन अब लूका बिलिटिस पर काफी गुस्सा हो रहा था क्योंकि बिलिटिस से उसे वो नहीं मिल रहा था जो कि वो चाहता था। तभी वहां पर पियर आता है जिसके साथ एक लड़की भी थी। पियर बिलिटिस से पूछता है कि क्या वो लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, लेकिन बिलिटिस कहती है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पियर उसकी बात को मान जाता है और साथ ही उसे कहता है कि तुम भी इस बारे में मलीसा को कुछ नहीं बताओगी। जिसके बाद बिलिटिस लूका के साथ कहीं घूमने चली जाती है। लूका बिलिटिस को किस करता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश भी करता है, लेकिन बिलिटिस वहां से भाग जाती है और रोते हुए मलीसा के पास चली आती है। वो मलीसा से कहती है कि तुम्हारे सिवाय मुझे कोई भी प्यार नहीं करता, सभी मर्द एक जैसे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को किस करती हैं और साथ ही इंटीमेट होने लगती हैं। जिसके बाद मलीसा बिलिटिस से कहती है कि आज हमारे बीच जो भी हुआ वो दोबारा कभी नहीं होगा। जिसके बाद बिलिटिस कहती है कि मैं तुम्हारे लिए पियर से भी अच्छा लड़का ढूंढूंगी। तभी वहां पर लूका आ जाता है। लूका को देखकर बिलिटिस वहां से चली जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लूका और मलीसा एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं। लूका मलीसा को किस करता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि बिलिटिस मलीसा के लिए लड़का ढूंढ रही होती है और वहां पर लड़का ढूंढते हुए वो निकास नाम के एक लड़के से मिलती है। निकास उसे ड्रिंक ऑफर करके अपने पास बैठने के लिए कहता है। बिलिटिस उसे बताती है कि मैं एक लवर ढूंढ रही हूँ, लेकिन मेरे लिए नहीं बल्कि मेरी एक दोस्त के लिए। निकास को ये बात काफी फनी लगती है। वो बिलिटिस से कहता है कि तुम्हें मलीसा को अपने साथ लेकर आना चाहिए या फिर कुछ लड़कों को मलीसा के पास भेजना चाहिए, जिससे कि बिलिटिस को एक आइडिया आता है। वो वहां से सीधा लूका के पास चली जाती है। वो लूका से कहती है कि मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती, मैं तो सिर्फ एक कस्टमर बनकर तुम्हारे पास आई हूँ। वो लूका को शहर में घूम रहे लड़कों की फोटोज क्लिक करने को बोलती है। फोटोज क्लिक करते हुए उनकी मुलाकात फिर से निकास के साथ हो जाती है। यहाँ पर लूका निकास की भी फोटो क्लिक कर लेता है। तभी निकास बिलिटिस को कहता है कि तुम्हें इस फोटोग्राफर की भी एक फोटो क्लिक कर लेनी चाहिए, क्या पता मलीसा को ये पसंद आ जाए। बिलिटिस वो सारी फोटोज लेकर मलीसा
मलीसा को दिखाती है। मलीसा उन फोटोज में से निकास की फोटो को सिलेक्ट करती है। बिलिटिस कहती है कि मैं तुम्हारी मुलाकात निकास से करवा सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो मानेगा या फिर नहीं। बिलिटिस निकास को मलीसा से मिलने के लिए मना लेती है। अगले दिन वो अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखते हैं जहाँ पर निकास भी आ जाता है, लेकिन मलीसा कहती है कि मैं निकास के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ और मलीसा किसी और लड़के के साथ डांस करने लगती है जो बिलिटिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तभी वहाँ पर लूका आ जाता है। बिलिटिस उसे कहती है कि मैंने तुम्हें पार्टी में इनवाइट नहीं किया था। तभी निकास आकर कहता है कि इसे मैंने इनवाइट किया है। लूका को देखकर मलीसा उसकी तरफ काफी अट्रैक्ट हो जाती है और वो उस लड़के के साथ डांस करना भी बंद कर देती है। बिलिटिस समझ जाती है कि मलीसा लूका को पसंद करती है। वो लूका का हाथ पकड़कर उसे मलीसा के पास ले जाती है। लूका और मलीसा एक साथ डांस करने लगते हैं। बिलिटिस काफी सैड हो जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है क्योंकि बिलिटिस भी लूका को ही पसंद करती थी। लूका और मलीसा सारी रात एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। सुबह होते ही बिलिटिस अपना सामान पैक कर कर वापस से अपने स्कूल चली जाती है क्योंकि उसके समर वेकेशन अब खत्म हो चुके थे। जहां पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो ये थी बिलिटिस की कहानी। वेल दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वाली मूवी? कमेंट द्वारा अपना कीमती सुझाव हमें जरूर दीजिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज के हिंदी में अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन हाँ दोस्तों, साथ में आए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।